तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपपरिमेय। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। किसी ने कहा है गाड़ी का रेस हो अथवा जिंदगी का रेस हो, जीतता वही है जो सही वक्त पर सही गियर लगाता है। आज हमको जानने के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब है तो वह क्षेत्र जो होगा समचतुर्भुज होगा। इसके लिए मैं क्या किया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा को मैं पहले बता चुका हूं कि आमने सामने का जो भुजा होगा वो समानांतर होगा और चार भुजा से घिरा होगा, वैसे क्षेत्र को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण इस प्रकार है कि AC लंब BD अथवा BD लंब AC ये विकर्ण है। जो बिंदु पर क्या करता है, काट रहा है, जो वो बिंदु पर काटती है। इसलिए आपको साबित करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, अर्थात आपको साबित करना है, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यही आपको साबित करना है। साबित करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रमाण लिखा जाता है, तो प्रमाण वही चीज दिया जाता है जो लिखा रहता है। आपको क्या दिया हुआ है, रेखाएं समानांतर है, क्या है, तो लिखेंगे और विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काट रहा है, क्या कर रहा है, तो प्रमाण में लिखिए, जो दिया रहता है वही लिखना है। प्रमाण में लिखोगे AC विकर्ण लंब BD, जिसे जो आपस में वो बिंदु पर काटती है। इसीलिए यहाँ पर हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम जब करेंगे तभी हमारा ये बराबर भुजा करने के लिए, इसको बराबर हम इसको करने के लिए ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, तभी हमारा ये और भुजा और वो भुजा बराबर होगा। अर्थात लिखोगे त्रिभुज AOB लिखो या BOA लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए। AOB तथा त्रिभुज AOD में क्या पाते हो भाई, हम AOD में पाते क्या है, ये जो है ये दोनों में क्या है, वनिष्ठ है। ये AO बराबर AO क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा क्या पाते हो, ये तो उभयनिष्ठ है। दूसरा विकर्ण परस्पर लंब है। इसके पहले हम साबित कर चुके हैं, विकर्ण परस्पर लंब होता है तो एक दूसरे को समद्विभाग करता है, अर्थात BO बराबर क्या होगा, OD। BO बराबर OD, क्यों, तो विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को भाजित करता है। तो हम लिख देंगे दूसरी बात, यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का कोण बराबर है। क्यों बराबर है भाई, तो 90 डिग्री है। क्या है, क्योंकि
पास दिया हुआ है कि क्या है, परस्पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री। क्या? तो मैं लिख सकता हूँ कोण AOD, AOB बराबर AOD। क्या लिख सकते हैं? कोण AOB बराबर कोण AOD। क्यों भाई? ये लंब है। क्या है? ये 90 डिग्री है। क्या है? तो भाई साहब देखिए इसमें SSA आया ना, अर्थात SAS अभिकृत से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। A से S कहता यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज का होगा सर्वांगसम होगा। अतः लिखोगे, अतः त्रिभुज, अतः SAS अभिकृत से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD, इसीलिए AB बराबर AD। हमको AB बराबर AD यहाँ पर क्या हो गया? AB बराबर और AD साबित हो गया। BC और CD को साबित करने के लिए आपको इसको इसमें फिर लेना होगा। उसी प्रकार लिख दोगे, उसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज COD में हम पाते हैं, क्या पाते हैं? SAS अभिकृत। क्या? क्यों भाई? इसको आप, ये तो बराबर है, वनिष्ठ है। अगर कहोगे तो लिख देंगे, अगर समझ जाओगे तो आप लिख लेना, चाहे तो अतने से भी काम चल जाएगा। ये देखो वनिष्ठ है और ये क्या है? ये और ये क्या है? एक दूसरे को समद्विभाग कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाग कर रहा है। यहाँ का कोण भी 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। अर्थात यहाँ भी SAS आ रहा है, अतः SAS अभिकृत से क्या होगा भाई? होगा ये बराबर ये BC बराबर CD। क्या होगा? होगा नहीं होगा? जब ये और ये सब बराबर हो गया तो समचतुर्भुज हुआ नहीं हुआ? हुआ। इसीलिए लिखोगे अतः AB बराबर BC बराबर ACD बराबर AD। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। मेरे भाई प्यारे बच्चों, आप लोग, मैं समझता हूं कि सारे लोग समझ गए होंगे। अगर किंतु परंतु होगा तो मैं पुनः बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लिखिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत।